हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका अपने चैनल सहायक का सफर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए बेहतरीन ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी में क्या नहीं करना है और क्या करना है। किस काम को करके आप आगे बढ़ सकते हो, किस काम को ना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको यदि सफल होना है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि डीपी बदलने से आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। डीपी बदलने से कभी लाइफ नहीं बदलती है, उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आप जब खुद को बदलेंगे तभी आप अपनी लाइफ को बदल पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, रोज रोज किसी की पार्टियों में जाना या किसी और के लिए समय देना आपके नाम बनाने का कभी कारण नहीं बन सकता। आपको यदि अपना नाम बनाना है तो उसके लिए आपको प्रतिदिन काम करना होगा। काम करने से ही आपका नाम बनेगा, बिना काम करे आपका नाम कभी नहीं बन पाएगा। अपने सपनों को यदि पूरा करना है तो आपको अपनी नींद को त्यागना होगा। नींद को खोने के बाद ही आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। और आपको ऐसे, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप पढ़ाई के क्षेत्र में है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि देखिए, तो आपको कैसा लगता है उस वक्त जब आपको पता चलता है कि आपका पेपर 1 महीने बाद है, कुछ हफ्तों बाद है, या फिर आपका पेपर कल है, पेपर होने वाला है। और आपके अंदर की हलचल किस प्रकार की होती है जब आपने कुछ भी रिवाइज नहीं कर रखा होता है और कई कारणों की वजह से आपको समय भी नहीं मिल रहा होता है, तो आपके हृदय की जो भावुकता होती है वह स्पष्ट तरीके से वही जान सकता है जो इस भावुकता के प्रति स्वयं जल रहा हो। कहते हैं ना कि घायल की गति घायल ही जाने, कोजिर घायल होए। अर्थात जो व्यक्ति घायल होता है वही उस स्थिति को परख सकता है, उस स्थिति को समझ सकता है। सामने वाला सिर्फ आपको सहानुभूति दिखा सकता है। आपको इसलिए पढ़ाई के क्षेत्र में आपको अपने आप के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपकी गलती कहाँ हो जाती है, आपका पेपर आने वाला है और आप ये सोच रहे हैं कि आज नहीं पढ़ पाए, कल से शुरू करते हैं, कल नहीं पढ़ पाए, परसों से शुरू करते हैं। अब ऐसे गर्मी भरे मौसम में क्या पढ़ाई होगी, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, कैसे पढ़ाई करें। पढ़ रहे हैं पर कुछ याद नहीं हो रहा है, यहाँ से पसीना गिर रहा है, वहां से पसीना बह रहा है, कैसे पढ़ाई करें। इस गर्मी भरे मौसम में कैसे पढ़ाई करें, प्रश्न सबसे जरूरी आ जाता है आपके सामने यही। तो देखिए, आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे पहले काम होना चाहिए, आपको सूरज के साथ में जलना होगा। यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की शुरुआत होने से पहले जलना होगा, और सूरज ढलने से पहले आपको तीव्र गति से तीव्र ऊर्जावान बनके वैसे ही निरंतर चलना होगा, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। सूरज ने तो अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है, पर आपकी रफ्तार तेज हुई है क्या? आपकी पढ़ाई की रफ्तार कहाँ तक है, कैसी हो रही है, किस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं? और इसी बीच यदि आप असफल हो जाते हैं तो आप उन चीजों को इमेज करिए कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है। सबसे जरूरी बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, आप मेहनत नहीं करते हैं, आप तैयारी नहीं करते हैं। दिक्कत ये है कि आप मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर अभी वह मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है, वह जोश आ ही नहीं रहा है जो आपको कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर कर दे। आपको उन परिस्थितियों को सोचना है। आपको ऐसी, क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसी इमेज कभी देखना चाहेंगे कि आपको कुछ चंद पैसों के लिए किसी दूसरे की नौकरी करना पड़े, किसी दूसरे के अधीन रहकर आपको काम करना पड़े और वहां पर आपको सिर्फ मामूली सा वेतन मिले, 10-15 हजार, इतने में आपका गुजारा नहीं चलेगा, आपके परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। और वहीं पर जब सामने आपके किसी अपने मित्र का, जो आपके साथ में रहा हो, आपके साथ में पढ़ रहा हो, और उसी का सिलेक्शन जब हो जाता है और भाई आपसे जब उसकी मुलाकात होती है तो पता चलता है कि वह तो बहुत ऊंचे पद पर है और आप अभी भी वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको उस वक्त कैसा फील होता है? क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसे दिन देखना चाहते हैं जब लोग यहाँ पर एसी इन्वर्टर लगाकर अपने घरों में आराम कर रहे हो और आप अभी भी अपने घरों में सिर्फ कूलर पंखे की हवा का इंतजार कर रहे हो? आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे क्या? यदि नहीं जीना चाहते हैं तो अभी अपने आप को मेहनत के अधीन ढालना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में ऐसे दिन कभी ना आए, इसलिए आपको अभी अपने दिनों को बदलना होगा। अभी अपने सुकून को त्याग दीजिए। अपनी जिंदगी में सुकून नाम का शब्द ही नहीं आपको इस्तेमाल करना है। आपकी जिंदगी में सुकून तभी आना चाहिए जब आप प्रॉपर तरीके से कामयाब हो जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि कामयाबी कुछ नहीं चाहती है, कामयाबी आपकी मेहनत चाहती है, आपका समय चाहती है, आपकी लगन चाहती है, आपका धैर्य और साहस चाहती है। तो प्रतिदिन लगा दीजिए अपने उत्साह और जोश के साथ में
आप प्रतिदिन पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई के दम पर आप सफल हो सकते हैं। आपको खुद पर यकीन करना है, खुद पर विश्वास करना है, क्योंकि आप वह काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। यदि आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर ताकत है, तो आप हर काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। बस अपने आप को आपको तैयार करना होगा। अभी तक आप अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं, आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं कि घर को चलाएं, कि परिवार को चलाएं, कि बच्चों को भी काम समय देना है मुझे, और साथ ही साथ घर का काम भी करना है। जैसे कि मेरी जैसी गृहिणियां हैं जो, उनको ये परेशानी आ जाती है कि वह क्या करें, किस किस चीजों को अपना समय दें, किन किन लोगों को अपना समय दें। तो अब समय आ गया है, आपको सब चीज आप कर सकते हैं, हर चीज आप कर सकते हैं, हर चीज को आप हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी योग्यता है, वही दिमाग सबके पास है जो आपके पास है। आपके पास इतनी योग्यता है कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। आपको स्वयं को ये समझाना होगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। मैं बच्चों के लिए भी टाइम दूंगी, मैं घर के लिए भी टाइम दूंगी, मैं हर चीज के लिए टाइम दूंगी जो मेरे लिए जरूरी है, पर मैं अपने लिए टाइम दूंगी। क्योंकि मैं यदि खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ तो मेरी जिंदगी यहाँ पर निरर्थक हो जाएगी। आपको प्रतिदिन अपने आप को ये समझाना होगा, आप हर चीज कर सकती हैं, बस आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकती हैं, जब आप उस समय को यूटिलाइज करें। आपको ये नहीं देखना है कि सुबह हो गई है तो अभी 8-9 बजे तक यहाँ पर थोड़ा सा और आराम कर लें। आपको सुबह से 4 बजे उठना है। जब आप सुबह से उठती हैं तो अपने लिए यहाँ पर आप यदि किसी और कार्य को समय नहीं दे सकते तो आप वहां पर अपनी पढ़ाई को समय दीजिए। जो आप सोने में व्यतीत करते थे समय, भाई आप सुबह का टाइम अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए। और जिस वक्त आप उठते थे उस वक्त से आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकल आएगा और आपके काम जो है प्रॉपर तरीके से आपके काम भी होते रहेंगे। क्योंकि ये जिंदगी की रेस है, इस रेस में यदि आप अभी बाजी मार गए, अभी आप सफल हो गए, तो ही आप लोगों की नजरों में अपना नाम बना पाएंगे। यदि आप अपना नाम नहीं बना पाए तो आपका पढ़ना लिखना निरर्थक हो जाएगा। और आप नहीं चाहते कि आपका पढ़ना लिखना निरर्थक हो जाए, तो याद करिए उन दिनों को जब बस को पकड़ने के लिए आप 1-1 घंटे का इंतजार करते थे, क्योंकि आप स्कूल कॉलेज जाते थे और आपको वहां पर ये लगता था कि हाँ मुझे जाना है, टाइम पर जाना है। यदि समय पर नहीं पहुंचे तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। उन चीजों से आप जूझे हैं। कई बार तो घर पे खाना खा पाए और नहीं खा पाए, इसके बाद भी यदि बस आ गई है तो दौड़ते भागते बस के लिए भागे हैं। कहीं हमारी स्कूल की क्लास ना छूट जाए, कहीं हमारे कॉलेज की क्लास ना छूट जाए, आज सर से डांट न पड़ जाए, आज ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इन दिनों को आप वेस्ट कर चुके हैं। वेस्ट इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप अब मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके वह दिन वेस्ट हो जाएंगे, आपकी वह मेहनत खराब हो जाएगी। आपको ये दिलासा खुद को नहीं दिलानी है कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली है जिंदगी में, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया तो अब क्या होगा। ऐसी चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि इन चीजों से आपको इसलिए बचना होगा, यदि आप ये चीजें मन में सोच के चलते हैं तो आपका यहाँ पर सफल होना निश्चित नहीं है। आपको यदि सफल होना है तो आपको उन चीजों को ध्यान में रखना होगा कि बचपन से लेके अभी तक मैंने जो पढ़ाई की है वो सिर्फ मेरी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए थी, मुझे एजुकेटेड बनाने के लिए थी, मुझे योग्य बनाने के लिए थी। और अब जो हम योग्य हो चुके हैं, हर चीज को हम स्वयं ही सॉल्व कर सकते हैं, तो अब ये समय आ गया है कि अपने आप को यहाँ पर प्रदर्शित करिए, अपने आप को पहचान में लाइए। अब उन डिग्रियों को रखे नहीं रहने देना है। वो डिग्रियां आपने रखने के लिए नहीं कमाई है, वह मेहनत आपने सिर्फ धूल पड़ने के लिए नहीं कमाई है। आपको यहाँ पर उनको सार्थक करना है। आपको प्रतिदिन अपने अंदर नया जोश लाना है। आपको नए जोश और नई उमंग के साथ में पढ़ाई करते रहनी है। तो देखिए, खुद को साबित करना है, खुद को अपने अस्तित्व को आपको निखारना है, तो आपको दर्द बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी। आपने यदि अभी दर्द बर्दाश्त कर लिया तो आपकी आगे आने वाली लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाली है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि सीखने के लिए दर्द सहना पड़ता है, सीखने के लिए दर्द सहना पड़ता है। और दर्द ही एक ऐसी चीज है जो हमें सब कुछ प्राप्त करने को पॉसिबल बनाता है। इसलिए दर्द से कभी भी मत घबराइए, अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करिए, ना कि आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढलना है। ये मैं हमेशा कहती आई हूँ। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँ कि देखिए, मैं वीडियो के प्रारंभ में या बीच में कहीं भी ये बात नहीं कहती हूँ कि मुझे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे विचार कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। इन्हीं विचारों और इन्हीं नई उम्मीदों के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।